अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश फॉर क्लास 1 में यूनिट नंबर 6। शेयर योर एक्सपीरियंस विद योर क्लास। के फिर बच्चों, अगर कोई बच्चा कहता है कि यस मैंने कभी ट्रैवल किया है थ्रू बस, तो फिर वो बताएगा कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था, इट वाज गुड और इट वाज बैड। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ड्स टू नो है हमारे पास। फर्स्ट वर्ड है ब्रिज। ब्रिज कहते हैं पुल को। अ स्ट्रक्चर एक ढांचा, विद अ रोड एक रोड पर, पाथ रेलवे या फिर एक रास्ते रोड या रेलवे पर, एटसेट्रा अक्रॉस अ रिवर और अ रोड कि एक ऐसा रास्ता जो किसी रोड के साथ, किसी रास्ते के साथ या फिर रेलवे लाइन के साथ हो, ताकि किसी रोड या फिर पुल वगैरह को पार करने या दरिया वगैरह को पार करने के लिए उसको कहा जाता है पुल। कंडक्टर। कंडक्टर अ पर्सन हु कलेक्ट्स एक इंसान जो कि कलेक्ट करता है, जमा करता है और एंड सेल्स और बेचता है टिकट्स ऑन अ बस। एक बस में जो इंसान टिकट्स लेता है और जमा करता है और बेचता है उसको कहा जाता है कंडक्टर। रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों को ये कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे। जैसे ये एक पिक्चर है जिसमें एक बस दिखाई गई है और एक लेडी हैं जो कि उस बस पे बैठ रही हैं। तो और एक कंडक्टर, एक ड्राइवर है और एक रोड है। यहाँ पे बस स्टैंड लिखा हुआ है, ठीक है। तो आके बच्चों का कुछ माइंड प्रेप हो जाए कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नाम से भी जाहिर है, ऑन द बस, कि हम एक बस के सफ़र के बारे में पढ़ेंगे। रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। द बस इज़ इन, द बस बस है, इज़ इन द बस स्टेशन बस अड्डे के ऊपर। कि बस जो है वो बस अड्डे पर मौजूद है। 10 पैसेंजर्स 10 पैसेंजर्स सवारियां या मुसाफिर आर इन द बस, बस के अंदर हैं। कि बस के अंदर कितनी सवारियां हैं? 10 सवारियां हैं। द ड्राइवर इज़ इन हिज सीट, द ड्राइवर ड्राइवर है अपनी सीट पर या अपनी निशिस्त पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ड्राइवर अपनी निशिस्त पर है। द कंडक्टर, कंडक्टर यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये कंडक्टर है। इज स्टैंडिंग, खड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो खड़ा है। इनसाइड द बस, अंदर बस के। ये कंडक्टर जो है वो बस के अंदर खड़ा है। मिसेस अली, ये जो लेडी हैं इनका नाम है मिसेस अली। इज़ गेटिंग, चढ़ रही हैं। इन टू द बस, बस के अंदर। शी इज़ कैरिंग, वो उठाए हुए हैं। एन अम्ब्रेला, एक छतरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बस है जिसके अंदर 10 पैसेंजर्स हैं। वो बस स्टैंड पे मौजूद है और उसमें एक ड्राइवर है जो कि अपनी सीट पर मौजूद है और एक कंडक्टर बस के अंदर खड़ा है। और मिसेस अली बस पर बैठ रही हैं और उनके हाथ में एक अम्ब्रेला है। नेक्स्ट अब देखते हैं, द बस इज़ ऑन द रोड, बस जो है वो रोड के ऊपर है। इट इज़ टेकिंग मिसेस अली टू लाहौर, ये लेके जा रही है मिसेस अली को लाहौर। इट इज़ गोइंग वेरी फास्ट, इट इज़ गोइंग वो जा रही है, वेरी फास्ट बहुत तेज़, वो बहुत तेज़ जा रही है। मिसेस अली इज़ हैं स्लीपिंग, सो रही, मिसेस अली सो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिसेस अली अब सीट में बैठ गई हैं और वो सो रही हैं और सोते हुए वो एक ख्वाब देख रही हैं जिसमें एक गार्डन है। तो इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं कि ये क्या है। द बस इज़ गोइंग, बस जा रही है, वेरी फास्ट बहुत तेज़। द बस इज़ ऑन अ ब्रिज, बस है एक पुल के ऊपर, बस एक पुल के ऊपर से गुजर रही है। मिसेस अली इज़ स्लीपिंग, मिसेस अली सो रही हैं। मिसेस अली इज़ ड्रीमिंग, मिसेस अली ख्वाब देख रही हैं। ऑफ द शालीमार गार्डन्स, शालीमार बाग के बारे में वो एक ख्वाब देख रही हैं। लुक आउट, देख के। देयर इज़ अ काउ, वहाँ एक गाय है। ऑन द रोड, रोड पर या सड़क पर एक गाय है। द बस इज़ स्टॉपिंग, बस रुक रही है। स्टॉपिंग रुकना, द बस इज़ स्टॉपिंग, बस रुक रही है। द ड्राइवर गेट्स आउट, ड्राइवर जो है वो बाहर निकलता है। ऑफ द बस, बस से बाहर निकलता है। द कंडक्टर, कंडक्टर गेट्स आउट, बाहर निकलता है। मिसेस अली गेट्स आउट, मिसेस अली भी बाहर निकल आई हैं। ऑल द पीपल गेट आउट ऑफ द बस, ऑल द पीपल तमाम लोग, गेट आउट ऑफ निकल आए हैं, ऑफ द बस बस से, तमाम लोग बस से बाहर निकल आए हैं। द ड्राइवर क्लैप, ड्राइवर ताली बजाता है। हिज हैंड, अपने हाथों के साथ वो ताली बजाता है। द कंडक्टर क्लैप्स हिज हैंड, तो कंडक्टर भी अपने हाथों से ताली बजाता है। मिसेस अली होल्ड्स हर अम्ब्रेला, मिसेस अली होल्ड्स थामती हैं, हर अम्ब्रेला अपनी छतरी। द पीपल शाउट, लोग जो हैं तमाम लोग शाउट चलाते हैं। द काउ, गाय, डज नॉट मूव, बिल्कुल नहीं हिलती। तो वो क्या करते हैं कि रास्ते में
बस जा रही होती है और वहाँ पे सामने एक गाय आ जाती है रोड पर। तो लोग नीचे उतर आते हैं, कोई तालियां बजाता है, कोई शोर मचाता है और कोई उसको अपनी अम्ब्रेला से हिलाता है ताकि वो हट जाए रास्ते से, लेकिन वो नहीं हटती। यहाँ पे वाइल्ड रीडिंग है, देख लेते हैं इसमें क्या है। थिंक अबाउट वेज इन विच द पैसेंजर्स कुड हैव मूव द वे, कि आपने कुछ और ऐसे तरीके बताने हैं जिनके ज़रिए पैसेंजर्स यानी कि मुसाफिर या सवारियाँ उस गाँव को अपनी जगह से हिला सकते हैं। तो ये बच्चे बता सकते हैं दे कुड गाइड इट अवे विद अ स्टिक, कि वो किसी छड़ी की मदद से उसको भगा सकते हैं, या फिर बाय ऑफरिंग सम फूड, या उसको कोई खाने की चीज़ दे सकते हैं ताकि वो उसके पीछे पीछे चली जाए। दे कुड आस्क अ फार्मर फॉर हेल्प, या फिर अगर वहाँ पे कोई आसपास किसान है तो वो उससे कह सकते हैं क्योंकि उसको पता होगा कि वो कैसे हिलेगी। अब ड्राइवर क्या करता है, द ड्राइवर गेट्स इनटू द बस, ड्राइवर जो है वो बस पे सवार होता है। द ड्राइवर ब्लोज द हॉर्न, ड्राइवर ब्लोज बजाता है, द हॉर्न हॉर्न। अब ड्राइवर जो है वो बस में जाता है और वो हॉर्न बजाने लगता है। द पीपल शाउट लाउडर, और द पीपल लोग शाउट चिल्लाते हैं लाउडर जोर से। द काउ गाय डज नॉट मूव, लेकिन काउ अपनी जगह से नहीं हिल। मूव दैट काउ, इस गाय को हटाओ। शाउट्स द ड्राइवर, चिल्लाता है ड्राइवर। मूव दैट काउ, इस गाय को हटाओ। शाउट्स द कंडक्टर, कंडक्टर भी चिल्लाता है। मूव दैट काउ, इस गाय को हटाओ। शाउट्स मिसेस अली, मिसेस अली भी चिल्लाती हैं। मूव दैट काउ, इस गाय को हटाओ। शाउट द पीपल, कि तमाम लोग चिल्लाने लगते हैं कि इस गाय को हटाओ। द काउ डज नॉट मूव, लेकिन काउ जो है, गाय जो है, डज नॉट मूव, नहीं हिलती। सलीम इज़ पासिंग बाय, सलीम वहाँ पास से गुज़र रहा होता है। पासिंग बाय, गुज़र रहा है पास से। ही सीज़, वो देखता है। द काउ, गाय को। ही सीज़ द पीपल, वो देखता है लोगों को। ही लाफ्स, और वो हंसने लगता है कि वो लोगों को और गाय को देखता है तो वो हंसने लगता है। अब वो क्या करता है कि सलीम काटता है सम ग्रास, कुछ घास। ही होल्ड्स, वो पकड़ता है। इट नियर, नज़दीक, उसे नज़दीक। द काउज माउथ, कि उसे वो कुछ घास काटता है और उसे गाय के मुंह के करीब लेकर जाता है। कम, आओ। से सलीम, सलीम कहता है कि आओ। द काउ, गाय गेट्स अप, खड़ी हो जाती है। एंड फॉलोज हिम, और उसके पीछे चलने लगती है। गाय खड़ी हो जाती है और उसके पीछे चलने लगती है। वेल डन, बहुत अच्छे। शाउट द पीपल, और तमाम लोग उसे कहने लगते हैं कि बहुत अच्छे। द पीपल आर हैप्पी, द पीपल लोग हैं। आर हैप्पी, खुश, तमाम लोग खुश हैं। दे गेट बैक, वो दोबारा बैठ जाते हैं। इन टू द बस, बस के अंदर। दे गो ऑन देयर, वो जाते हैं। ऑन देयर वे, अपने रास्ते। टू लाहौर, और वो अपने रास्ते पर लाहौर की तरफ जाने लगते हैं। वाइल रीडिंग में देख लेते हैं क्या है। हाउ डिड सलीम मेक द काउ मूव, अच्छा अब सलीम ने क्या किया था कि उसने गाय को कैसे हटाया था। इज़ ही क्लेवर, क्या वो होशियार था। येस ही इज़ क्लेवर। एंड ही मूव द काउ बाय शोइंग सम ग्रास। नेक्स्ट हमारे पास हैं यूनिट 6 की एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइज ए है कंप्रीहेंशन, समझ कर पढ़ना। क्वेश्चन 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए गए सवालों के जवाब दें। ए, वेयर आर द पीपल ऑन द बस गोइंग, जो बस में बैठे हुए लोग थे वो कहाँ जा रहे थे, लाहौर। व्हाट इज़ मिसेस अली ड्रीमिंग अबाउट, मिसेस अली किस चीज़ का ख्वाब देख रही थी। शी इज़ ड्रीमिंग अबाउट शालीमार गार्डन्स, या फिर बच्चे सिर्फ शालीमार गार्डन्स भी कर सकते हैं। वाई डज द बस स्टॉप, बस क्यों रोक गई थी। अ काउ इज़ ब्लॉकिंग द रोड, एक गाय जो है वो ब्लॉक करके बैठी हुई थी रोड को। हाउ डू द पीपल ट्राई टू मेक द काउ मूव, कि लोगों ने गाय को हटाने के लिए कौन से तरीके यूज़ किए। बाय शाउटिंग, कि उन्होंने वो चिल्लाने लगे। बाय क्लैपिंग, उन्होंने अपने हाथों से ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं। एंड बाय ब्लोइंग हॉर्न, और हॉर्न बजाकर। हाउ डज मिसेस अली ट्राई टू मेक द काउ मूव, शी शाउट्स, मिसेस अली ने क्या किया था गाय को हटाने के लिए। शी शाउट्स, कि उन्होंने शोर मचाया था। व्हाट डज द ड्राइवर डू, ड्राइवर ने क्या किया था। ही ब्लोज द हॉर्न, उसने हॉर्न बजाया था। हु मेक्स द काउ मूव, आखिरकार किसने गाय को हटाया था। सलीम मूव्स द काउ। एंड हाउ, ही गिव्स इट ग्रास, कि वो उसको ग्रास देता है और वो हट जाती है। चैलेंज है, डू यू नो अबाउट द शालीमार गार्डन्स, क्या आप शालीमार गार्डन्स के बारे में कुछ जानते हैं। इट इज़ अ फेमस प्लेस, ये एक बहुत मशहूर जगह है टू विजिट, उसकी सैर करने के लिए इन लाहौर। लाहौर में ये एक बहुत ही मशहूर जगह है
घूमने के लिए, जिसको कहा जाता है शालीमार गार्डन्स। डू सम रिसर्च, आपने इसके बारे में कुछ रिसर्च करनी है। एंड शेयर योर फाइंडिंग्स विद योर क्लासमेट्स, ये अब बच्चे कुछ खुद से करेंगे कि घर से कि वो कब बनाया गया शालीमार गार्डन्स, किसने बनाया। एक्सरसाइज भी है वर्किंग विद वर्ड्स, वर्ड्स के साथ हमने ये देखना है। राइट शॉर्ट आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चंस, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने उनके शॉर्ट आंसर्स देने हैं। फर्स्ट सिचुएशन है एट द बस स्टेशन, के बस स्टेशन पर हाउ मैनी पीपल आर देयर इन द बस, कि बस में कितने लोग थे, 10। वेयर इज़ द कंडक्टर स्टैंडिंग, कंडक्टर जो है वो कहाँ पर खड़ा था, इन साइड द बस। वेयर इज़ द ड्राइवर, ड्राइवर कहाँ था, इन हिज सीट। व्हाट इज़ मिसेस अली कैरिंग, मिसेस अली के पास क्या था, एन अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला थी। सेकंड सिचुएशन है ऑन द वे टू लाहौर, कि जब वो लाहौर जा रहे हैं तो रास्ते में क्या होता है। इज़ द बस गोइंग फास्ट, यस, क्या बस बहुत तेज़ जा रही थी, यस, वेरी फास्ट। व्हाट इज़ मिसेस अली डूइंग, मिसेस अली क्या कर रही थी, मिसेस अली इज़ स्लीपिंग। थर्ड है वेयर इज़ द काउ, काउ कहाँ पर थी, ऑन द रोड, रास्ते पर, सड़क पर। डी डज मिसेस अली मेक्स द काउ मूव, क्या मिसेस अली ने काउ को या गाय को हटाया था, नो शी डजंट, उन्होंने नहीं हटाया था। एक्सरसाइज सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ेंगे। नेमिंग वर्ड्स फॉर थिंग्स, अच्छा नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे कि किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसको कहा जाता है, किसी भी चीज़, शख्स या जगह का नाम होता है उसको कहते हैं नेमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे हमने सिर्फ नेमिंग वर्ड्स फॉर थिंग्स पढ़ना है कि जो चीज़ों के नाम होते हैं। रीड द फॉलोइंग, आसिम हैज़ अ बास्केट, अब यहाँ पे बास्केट जो है ये एक नेमिंग वर्ड फॉर थिंग है। एंड 2 बैग्स, और बैग्स भी यहाँ पे नेमिंग वर्ड्स फॉर थिंग्स है, तो इनको अंडरलाइन किया हुआ है इन्होंने। ही इज़ वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज़ आल्सो नेमिंग वर्ड फॉर थिंग्स। ही इज़ थ्रोइंग अ स्टोन, स्टोन भी नेमिंग वर्ड है। द स्टोन इज़ हिटिंग अ ब्रांच, तो यहाँ पे ब्रांच भी नेमिंग वर्ड है। नाउ मैंगोज आर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, द वर्ड्स विद अ लाइन अंडर दैम, वो तमाम अल्फाज जिनके नीचे एक लाइन लगाई गई है, आर नेमिंग वर्ड्स, वो नेमिंग वर्ड्स हैं जिनको हम नाउन्स भी कहते हैं। You can add s or es to make naming words singular or plural। अच्छा, अब आप क्या कर सकते हैं कि इन जो नेमिंग वर्ड्स हैं इनके साथ s या es लगा सकते हैं ताकि उनको सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। जैसे आगे ब्रांच है तो इसके आगे हम ब्रांचेस es लगा देंगे तो ये बन जाएगा प्लूरल। अच्छा, जब जिन वर्ड्स के एंड में sh, ch, s, डबल s, x या o आता हो उनके साथ हम es लगाते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रांच है तो इसके आगे es लगाने से ब्रांचेस, और ये प्लूरल हो जाएगा। When a naming word is singular, जब एक नेमिंग वर्ड सिंगुलर होता है या एक होता है, इट मीन्स देयर इज़ वन थिंग, इसका मतलब होता है कि वो एक चीज़ है। सिंगुलर मतलब एक चीज़। फॉर एग्जाम्पल बास्केट, अब एक चीज़ है ना बास्केट, ठीक है, बास्केट्स नहीं है। व्हेन अ नेमिंग वर्ड इज़ प्लूरल, जब कोई नेमिंग वर्ड प्लूरल होता है तो इट मीन्स देयर आर मोर देन वन थिंग आर ऑब्जेक्ट्स, तो इसका मतलब होता है कि वो एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। मैंगोज, अब ये एक चीज़ नहीं है बल्कि ये प्लूरल है, मतलब ये ज़्यादा हैं। क्वेश्चन 2 है फाइंड एंड अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें हमने नेमिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट है द ट्री इज़ नियर द हाउस, तो यहाँ पे ट्री और हाउस नेमिंग वर्ड्स हैं। द डॉग इज़ नियर द ट्री, डॉग और ट्री नेमिंग वर्ड्स हैं। द कैट इज़ ऑन द ब्रांच, कैट और ब्रांच नेमिंग वर्ड्स। वेयर इज़ द बर्ड, बर्ड यहाँ पे नेमिंग वर्ड होगा। एक्सरसाइज डी लिसनिंग, सुनना एंड स्पीकिंग और बोलना। रीड द वर्ड्स, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको रीड करना है। से द साउंड्स लाउड, और इसके साउंड जो हैं उनको ऊंचा सा प्रोनाउंस करना है। फर्स्ट है श, डिश, स्प्लैश, शू। अब यहाँ पे ऐड, क्वेश्चन 2 क्या है, ये एक जैसे हैं क्वेश्चंस। ऐड दीज टू द गिवन लिस्ट, कि यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर दी गई है और आपने उसको वहाँ पे ऐड करना है लिस्ट में। फिश, तो ये यहाँ पे आएगा SH, ठीक है। नेक्स्ट है लॉक, टिक, लैक, इसमें आ जाएगा सैक, क्योंकि ये एक जैसे हैं, सिमिलर वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है नेस्ट, पेस्ट, अब ये स्टार है, ये इसके साथ इस मैचिंग में नहीं है, मतलब इसका साउंड डिफरेंट है, तो हमने यहाँ पे बेस्ट कर देना है या फिर वेस्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है विथ, मॉथ, क्लॉथ, टूथ, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा टूथ।
एक्सरसाइज ई है एक्टिविटी, सरगर्मी। व्हाट आर दे सेइंग, वो क्या कह रहे हैं। टॉक अबाउट द पिक्चर, पिक्चर को देखिए और उसके बारे में बात करें। देन फिल इन द स्पीच बबल्स, और फिर आपके पास कुछ स्पीच बबल्स हैं, उनको आपने फिल करना है। यहाँ पे हमारे पास पिक्चर है ये। अच्छा, अब क्या हुआ कि वो तीनों खड़े हैं और उसने गाय को ग्रास दे दी है। गाय ग्रास खा रही है और वो साइड पे हो गई है। तो अब कंडक्टर कह रहा है वी विल नॉट बी लेट नाउ, कि अब हम लेट नहीं होंगे। नेक्स्ट मिसेज अली क्या कह रही हैं, यू आर क्लेवर सलीम, कि तुम बहुत समझदार या होशियार हो सलीम। काउस लाइक ग्रास, और वो कह रहा है कि हाँ, सलीम कह रहा है कि ये काउस जो हैं इनको ग्रास पसंद है, यानी घास वो पसंद करती हैं। और क्या काउ क्या कर रही है, वो मंच मंच कर रही है या फिर मुंह मुंह कर रही है, कि वो घास खा रही है। यहाँ पे हमारा यूनिट 6 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें वीडियो को। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।